हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस बार का सूर्य ग्रहण कुछ कुछ स्थानों पर ही दिखाई दे रहा है। सूर्य ग्रहण आकाश में होने वाली एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। हम सब ये तो जानते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इस वैज्ञानिक कारण के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हमारे पुराणों और शास्त्रों में इस विषय में कोई सूचना दी गई है? तो इसका उत्तर है जी हाँ। हमारे ऋषि मुनि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में बहुत पहले से ही जानते थे और इससे जुड़ी हुई एक सुंदर कथा भी हमारे शास्त्रों में पाई जाती है। तो चलिए आज की इस विशेष कथा में हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर क्यों होता है और श्रवण करते हैं इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही प्रमाणभूत जानकारियों को प्राप्त करते रहने हेतु आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अंदर समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार और सूर्य ग्रहण, ये तीनों घटनाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। इन सभी कथाओं में देवताओं, असुरों और भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है, जो हमें वास्तव में धर्म, नीति और ब्रह्मांडीय घटनाओं के बीच के संबंधों को समझने में सहायता करती है। प्राचीन काल में एक समय देवता और असुर दोनों ही अमृत की प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन करने का निर्णय लेते हैं। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाता है और वासुकी नाग को रस्सी, और इस प्रकार क्षीर सागर का मंथन आरंभ होता है। इस मंथन के अंदर 14 मूल्यवान रत्न उत्पन्न होते हैं और जिसमें से एक था अमृत कलश। आखिर अमृत की प्राप्ति हेतु ही यह समुद्र मंथन किया गया था। जब अमृत की प्राप्ति हो जाती है तो इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में असुरगण उस अमृत कलश को छीन कर ले जाते हैं और जब देवताओं को इस बात का पता चलता है तो वो उनके पीछे पीछे असुरों के साथ अमृत लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वे निष्फल रहते हैं। आखिर थक हार के वे भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। देवताओं और असुरों के बीच में उत्पन्न हुए अमृत से जुड़े हुए इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु एक अद्वितीय और अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करते हैं, जिसे हम मोहिनी अवतार के रूप में जानते हैं। मोहिनी के सुंदर मोहक रूप से प्रभावित होकर सभी असुरगण अमृत के वितरण का कार्यभार मोहिनी को सौंप देते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु अत्यंत चतुर हैं। मोहिनी मूर्ति अपनी चतुराई द्वारा अमृत को केवल देवताओं में ही वितरित करती है, जिससे कि वे अमर हो जाएं और असुर अमृत से वंचित रह जाएं। जब इस प्रकार मोहिनी द्वारा अमृत का वितरण किया जा रहा था, उस समय स्वरभानु नामक एक असुर देवताओं का वेश धारण करके उनकी पंक्ति में बैठ जाता है और वो स्वयं अमृत पान कर लेता है। उस अमृत की बूंद अभी उसके गले से नीचे उतर ही रही थी और उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें देख लिया। उसकी इस चालाकी को उन्होंने पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को सूचना दी और उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि उसने अमृत का सेवन किया था और इसलिए उसके सिर और धड़ दोनों भले ही अलग हो गए, लेकिन वे दोनों अमर हो जाते हैं। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में राहु और केतु को छाया ग्रहों के रूप में स्थान प्राप्त होता है। राहु, जो कि अब एक छाया ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा से अपनी पहचान उजागर करने का प्रतिशोध लेने की इच्छा रखता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को स्वरभानु के विषय में बता दिया था। इसलिए उनसे बदला लेने की इच्छा से समय समय पर राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता रहता है और उसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं बताया जाता है। जब राहु सूर्य को ग्रसता है तो वो सूर्य ग्रहण बनता है और जब वो चंद्रमा को ग्रस लेता है तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। हालांकि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, इसलिए वे पूर्ण रूप से सूर्य या चंद्र को नहीं निकल पाते और कुछ समय बाद ग्रहण समाप्त हो जाता है। और हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाओं के पीछे यही पौराणिक कथा छिपी हुई है। हमारे पुराणों में वर्णित इन कथाओं से हमें धार्मिक और नैतिक दोनों शिक्षाएं मिलती हैं। वे भले ही हमारी खगोलीय घटनाओं को दर्शाती हैं, लेकिन वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान भी प्रदान करती हैं। वास्तव में सूर्य और चंद्र ग्रहण को राहु और केतु के साथ जोड़ना ये हमारे पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की खगोलीय ज्ञान और कल्पनाशीलता को दर्शाता है। और इन कथाओं से हम ये भी सीख सकते हैं कि छल और कपट का परिणाम अंततः नकारात्मकता ही होता है।
सत्य और धर्म की अंत में सदैव विजय होती है। और यही थी सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रमाणभूत पौराणिक कथा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण कुछ कुछ स्थानों पर दिखाई देगा। इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे कुछ श्रोता जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और सुनते हैं और जो स्वयं कनाडा, पोर्टुगीज, स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड और रशिया से हैं, उन सभी श्रोताओं के लिए ये जानना आवश्यक है कि उनके स्थान पर ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इसलिए उन्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। और विशेष रूप से उत्तर अमेरिका के निवासियों को ये सूर्य ग्रहण सूर्योदय के समय में देखने को मिलेगा। इस विषय में हमने समय बताते हुए, सूतक काल के बारे में बताते हुए भी एक विस्तृत वीडियो बनाया है। वो समय भारत के अनुसार है, आप अपने स्थान के अनुसार उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी समय के अंदर सूतक काल का पालन कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पर भी एक विशेष वीडियो हमने बनाया है। इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो हमें आशा है कि सूर्य ग्रहण के विषय में ये जानकारी और ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही प्रमाणभूत वैदिक कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।